Hey guys, subscribe my channel and hit the bell icon for more updates. यदि उपकार देखना है तो उन सड़कों का देखो, यदि उपकार देखना है तो उन सड़कों का देखो जो कड़ी धूप में भी आपके लिए वहां पड़े रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डोंट गिव अप। आज फिर लेके आया हूं मैं आपके लिए एक कहानी, ऐसी कहानी जो देती है छोटे छोटे मैसेज, और ये छोटे छोटे मैसेज जिंदगी में लाते हैं बड़े बड़े बदलाव। जी हाँ दोस्तों, ऐसी एक कहानी। एक बार होता यह है कि शेर और शेरनी जंगल में अपने बच्चों को छोड़कर निकल जाते हैं। बच्चे छोटे छोटे होते हैं और बहुत देर तक आते नहीं। उन बच्चों को भूख लगी रहती है और तभी वहां से एक बकरी गुजरते रहती है। वो बकरी गुजरते गुजरते उन बच्चों को बिलखते हुए देखती है, भूख से व्याकुल होते हुए देखती है, और बकरी जो कि खुद एक माँ है, उसका दिल व्याकुल हो जाता है कि मैं उन बच्चों की मदद कर दूं, भले ही वो शेर क्यों ना हो। और वो बकरी उन शेर के बच्चों को दूध पिलाती है। जो बच्चे बिलखते रहते हैं भूख से, उनमें जान आ जाती है और वो इधर उधर खेलने लगते हैं और बकरी के बच्चों के साथ रम्मान हो जाते हैं खेलने में। और इधर शेर और शेरनी 4-5 दिनों तक लौटते नहीं, ऐसे 10 और 4-5 दिन ऐसे करते करते 1-2 महीने गुजर जाते हैं। और फिर शेर और शेरनी एक दिन अचानक वापस आते हैं अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते, तो वो देखते हैं कि हमारे बच्चे तो बकरी के बच्चों के साथ खेल रहे हैं। शेर देखकर खुश हो जाता है उन बच्चों को और सोचता है कि कितना अच्छा आज भोजन मिलने वाला है। मेरे बच्चों के साथ तो बकरी और बकरी के बच्चे खेल रहे हैं, आज तो मैं इनका मस्त भोजन करूंगा, इस बकरी को खाऊंगा और मस्त रहूंगा। और शेर उन बच्चों को, उन बकरियों के बच्चों को, उन बकरी को खाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो शेर के बच्चे अपने पिता से, मतलब शेर से कहते हैं कि नहीं, आप इन्हें मत खाइए। आपके जाने के बाद जब हम भूख से व्याकुल थे तो इन्हीं बकरी ने हमें दूध पिलाकर जान बचाई है। शेर ये सुनकर स्तब्ध हो जाता है और खुश भी हो जाता है कि इस बकरी ने मेरे पे तो इतना बड़ा उपकार कर दिया। और शेर उस बकरी को बोलता है कि अब तू निश्चिंत होकर सारे जंगल में घूम, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि तेरे उपकार का कैसे मैं चुकाऊं। और इसलिए वो उस बकरी से वादा करता है कि तू अब मेरे साथ रहेंगी। और बकरी भी बिंदास होकर जंगल में घूमने लगती है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि बकरी शेर के ऊपर बैठ के डालियों के ऊंचे पत्ते खाने की कोशिश करते रहती है और सारे जानवर देखकर बहुत अचंभित होते कि ये कैसे हो गया कि एक शेर और एक बकरी की इतनी घनिष्ठ मित्रता। और एक गरुड़ भी ये देखकर बहुत अचंभित होता है। फिर वो गरुड़ उस बकरी के पास जाता है और बोलता है कि ऐसा तूने क्या किया कि शेर तेरे पे इतना फिदा है और तेरी इतनी मदद करता है जो तुझे खाता भी नहीं, और तू तो खुद जंगल की रानी हो गई है, जंगल के राजा के साथ घूम रही है। तो बकरी बोलती है कि एक बार ऐसी कहानी हुई जिसमें अपने बच्चों को छोड़ के गया और मैंने उसके बच्चों को दूध पिलाया, तब से शेर मेरी मदद करता है क्योंकि मैंने उसकी मदद की। तो गरुड़ सोचता है जी हाँ, मैं भी किसी और की मदद करूंगा और शायद मुझे भी ऐसी फल मिल जाए। और एक दिन ऐसी गरुड़ आसमान में उड़ते रहता है और उड़ते उड़ते वो देखता है कि चीखल में कुछ चूहे के बच्चे फंसे हुए हैं और बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे हैं। तो गरुड़ भी सोचता है कि क्यों ना मैं भी इनकी मदद करूं, और वो उस चूहे के बच्चों के पास जाता है और उन चूहे के बच्चों को कैसे तैसे उस मिट्टी में से निकालता है, उस शिखर में से निकालता है, बाहर लाता है। तो देखता है कि वो बच्चे गीले हो चुके हैं पानी में, उनको ठंड लग रही है, इसलिए अपने पंखों की गर्मी उन बच्चों को देने के लिए उनके ऊपर पंख रख के बहुत देर तक बैठा रहता है। लगभग 8-10 घंटे बैठने के बाद जब वो बच्चे तंदुरुस्त हो जाते हैं, तब गरुड़ सोचता है क्यों ना मैं मुड़ जाऊं, और जैसे उड़ने के लिए वो प्रयास करता है वैसे ही वो उड़ नहीं पाता और परेशान हो जाता है और देखता है कि उसके पंखों को उन चूहे के बच्चों ने अंदर से कुतर दिया है। और कैसे तैसे उड़कर उस बकरी के पास जाता है और बोलता है, तूने तो कहा था कि उपकार करने का फल बहुत अच्छा होता है और ऐसी इस प्रकार के फल मिलते हैं जैसे तुझे मिले, मुझे देख क्या फल मिला, इन बच्चों ने तो मेरे पंखों को भी कुतर दिया। तब बकरी बोलती है कि उपकार भी करना तो लोग देख कर करना चाहिए, उपकार भी करना तो दिलदार व्यक्तियों पे करना चाहिए जिनको उस चीज का मतलब समझता है, जो जिंदगी भर उस बात को समझते हैं कि इस व्यक्ति ने मुझ पे उपकार किया था, उसके कृतज्ञ होते हैं। चूहे समान ऐसे स्वार्थी लोगों पे उपकार नहीं करना जो हमेशा अपने लिए पर्याय ढूंढते हैं कि आज तेरे से काम निकल गया तो तू मेरे लाइफ से खत्म, फिर दूसरे को ढूंढते हैं। मतलब हमेशा दूसरों को पर्याय के रूप में ढूंढने वाले स्वार्थी लोगों पे उपकार करके क्या फायदा। उपकार करना है तो शेर जैसे दिलदार व्यक्तियों पे करो जो तुम्हें हमेशा साथ देंगे, जो उपकार को कभी भूलते नहीं और समय आने पर आपको उसका पूरा वापस भी देते हैं। तो ऐसे लोगों पे उपकार करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे वीडियो पहुंच सके। जय हिंद।